नहीं करती. शीजान was equally a co-actor and a good friend for her. जिस वजह से किसी का भी ये आरोप लगाना कि वो 10 मिनट में उन्होंने उनसे बात की, 15 मिनट में बात की, ये सरासर गलत है. पुलिस के जांच या इंक्वायरी में ये कहीं नहीं आया है. ये जो भी है आरोप सनसनीखेज पवन शर्मा, वनिता शर्मा के तरफ से ही आया है. सर एक बात बताइए, एक दिन पहले उनकी मां का भाई एक आदमी सवाल पूछता है ना, तुम लोग बीच में मत बोलो ना, पूछ लेने दो ना उसको. हल्ला क्यों करते हो तुम लोग? सर उनकी मां ने अरे सवाल पूछने दो ना, सवाल पूछने दो. बॉलीवुड नहीं है ये. पहले वो सेट पे गई थी और सेट पे जाके उन्होंने सुशांत को समझाया था कि सुशांत को ये क्या कर रहा है, अगर वो किसी और लड़की से कमिटेड है तो फिर तुनिशा के साथ क्यों कर रहा है. तो सुशांत ने कहा कि आई एम सॉरी, आपको जो करना है करिए. ये सरासर गलत है. 23 तारीख को शीजान ने अपने फोन से उनकी माताजी को फोन किया. आप जहां भी हैं आप तुरंत अभी इसी वक्त सेट पे आइए. किस कारण से किया था वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है. पार्थ को उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया जहां पे एक फांसी का फंदे का फोटो दिखाया था. एंड बीइंग कंसर्न केयरिंग, क्योंकि उनका सगा भाई छोटा ऑटिस्टिक है, उन्होंने उनकी माताजी से अनुरोध किया कि प्लीज आप अपनी बेटी के साथ समय बिताइए, आप प्लीज अपनी बेटी के साथ रहिए, उसे अकेला मत छोड़िए, उसको आपकी जरूरत है. उनकी बेटी को उनके माँ का प्यार कभी नहीं मिला है. अगर उनकी परिवार से, उनकी माताजी से तुनिशा को वो प्यार मिला रहता तो वो प्यार बाहर नहीं ढूंढती. आप इतना बोलिए. वनिता जी चंडीगढ़ में थी जब तुनिशा को 104 फीवर आया था. वो कौन सी डेट थी? डेट के साथ तुनिशा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी. वो सेट पे थी, शूट कर रही थी और उसको 104 फीवर था. और उसकी मम्मी का मुझे फर्स्ट टाइम तब कॉल आया था कि मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, मैं चंडीगढ़ में हूँ, मेरी प्रॉपर्टी का कुछ तो इशू चल रहा है. जो बड़ी नॉर्मल मेरी उनसे अच्छे से बात हुई थी. और आप प्लीज़ तुनिशा को घर पे बुला लीजिए, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि घर पे उनके नाना जो ऑलरेडी बीमार है, उनको कुछ तो हाँ उनको वो है, तो उसकी वजह से वो अकेली थी, उसकी कोई केयर करने वाला नहीं था. मैंने उसको स्पेशली घर पे बुलाया कि हाँ बेटा ठीक है आओ. सेट पे ऑलरेडी डॉक्टर उसको आके देख के जा चुके थे. उसके बाद वो घर पर आई है. बच्ची को 104 बुखार था और उस बच्ची को हमने बर्फ के पानी से पट्टियां रखी, उसकी पूरी बॉडी स्पॉन्ज की है. कहाँ थी उनकी मम्मी? अगले दिन उसने मुझे आई लव यू का मैसेज किया है कि मेरी इतनी केयर कभी किसी ने नहीं की है. आप ही आई लव यू. आपको दिखाएंगे, अभी वो सारे सबूत भी हम आपको सबूत सर जब दिखाएंगे. इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग और रिश्ता था तो फिर आखिर ब्रेकअप कैसे हुआ उन दोनों का? क्योंकि उनकी माँ नहीं चाहती थी. उनकी माँ नहीं चाहती थी. अरे 20 साल की बच्ची की कौन शादी शुदा है? कर सकता था उसको, उसकी माँ से बचा सकता था ना. माँ से कैसे बचा सकते हैं? बायोलॉजिकल माँ से कैसे कोई बचा क्या सकता है? क्या उनको हम ये कहते कि घर छोड़ दो? क्या ये हल था? सपोर्ट कर रहे थे लेकिन अरे कभी उन्होंने इच्छा जाहिर की थी या बताया था? कभी उन्होंने इस तरह की बातें रखी थी कि आप सभी तुनिशा को हेल्प करते थे. आप जिस तरीके से हम अभी तुनिशा ने जब ऐसा फोटोग्राफ्स भेजा तो तभी आपने क्यों नहीं हेल्प किया? आपको कहीं ना कहीं तो माँ को बुलाया कि हमें तो इस दिन का इंसिडेंट पता ही नहीं जो था. उनकी बायोलॉजिकल मदर है. लेकिन लास्ट मोमेंट में ब्रेकअप करने का मीन्स क्या था? लास्ट मोमेंट में कोई ब्रेकअप नहीं. लास्ट मोमेंट में उसकी मदर नहीं चाहती थी कि शीजान मम्मी को फोन कर करके बोलती थी कि 2 महीने से सबसे ज्यादा उसकी माँ खुश थी. 16 तारीख की 16 तारीख को तुनिशा की तबीयत खराब हुई है. I'll ask you one thing, मतलब वो कभी तुनिशा ने या शीजान ने कभी एक दूसरे के बारे में शादी के लिए कभी कोई बात हुई थी आपसे? सिर्फ सिंपल नहीं. अगर आप हमारा पूरा पक्ष सुन लेंगे तो शायद ये सारे प्रश्नों के Actually, उत्तर आप मैं दे रहा हूं यहाँ पे आपको. मिल जाएंगे. थोड़ा समय दीजिए. आप प्लीज सुन लीजिए. सर इसका वेरीफाई कर लीजिए ब्रेकअप का कारण क्या है? We are coming on that. Please hold. तुनिशा का ये पहला रिलेशन नहीं था. तुनिशा का ये Guys, please. प्लीज सुन लीजिए, सबको जवाब मिल जाएंगे. प्लीज
5 मिनट के लिए सब लोग शांत हो जाइए, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज। शांत अपने आप शांत हो जाएंगे, तुनिशा का गाइस यार, 1 मिनट, अब उनका सुना है कि अपना सुना रहे हैं? तुनिशा का ये पहला रिलेशन नहीं था। तुनिशा का इसके पहले भी 2 रिलेशनशिप थे जो ब्रेकअप हुए, बट वो कभी नहीं टूटी है। शीजान एंड फैमिली को पिछले 6 महीने से ही जानती है बिकॉज ऑफ दिस शो। और इनका रिलेशनशिप जो कथाकथित कह रहे हैं कि 2 महीने का था, 2 महीने का भी रिलेशनशिप इस तरह से था कि दोनों ने आपस में बातचीत की कि अपने अपने करियर को फोकस करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सही वक्त आएगा, इस चीजों पे भी हम बात करेंगे। लेट्स फोकस ऑन आवर करियर। जो क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसी अभी तक हमने सबूत साक्ष्य पुलिस को दे दिए हैं। तो ये ब्रेकअप का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, जो उनकी माताजी ने एफआईआर में आरोप लगाए हैं, नॉट ओनली वो सरासर गलत है। एफआईआर का पूरा एलिगेशन अगर आप फेस वैल्यू पे ले ले तो शीजान का जो अरेस्ट है इल्लीगल है। पावर ऑफ अरेस्ट हैज बीन मिसयूज्ड बाय द पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सीरीज ऑफ जजमेंट में, जितना कहोगे उतना जजमेंट दे दूंगा, लिखा है कि अरेस्ट, डोंट अरेस्ट मैकेनिकली। प्राइमा फेसी पुलिस के पास क्या साक्ष्य आए, क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या सबूत आए कि शीजान को अरेस्ट करना पड़ा, इन चीजों का अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। सर लेकिन उनकी माँ तो बोल रही है कि अरेस्ट तो हो गया, आप बोल रहे हैं इलीगल है, अरेस्ट नहीं कर सकते। उनकी माँ तो मिस्ट्री गर्लफ्रेंड की एंट्री हुई थी शीजान की लाइफ में, और मिस्ट्री गर्लफ्रेंड से तुनिशा काफी ज्यादा परेशान थी। तुनिशा ने चैट पढ़ा था उस मिस्ट्री गर्लफ्रेंड का और उसके कारण ब्रेकअप हुआ था। क्या कहेंगे सर? कोई एविडेंस था उनकी माँ के बारे में? मिस्ट्री गर्लफ्रेंड कौन है? आराम से आंटी, आराम से। हाँ, देखिए, उनकी माताजी ने जो जो आरोप लगाए हैं वो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं ताकि आप मीडिया उस चीज को कैप्चर करो और उस चीज को भुनाओ। मिस्ट्री गर्लफ्रेंड ऐसी कोई नहीं है। जो कोई भी मिस्ट्री गर्लफ्रेंड है उन्होंने ऑलरेडी पुलिस के सामने आके अपना पक्ष रख दिया है। गर्लफ्रेंड है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लड़की कौन थी जो आई थी पुलिस के सामने? मैं यहाँ पे किसी का मत लिंचिंग करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आपको अपना मैं आ रहा हूँ एक मैं यहाँ पे अगर तुनिशा को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो मैं वो मिस्ट्री लड़की को भी प्रोटेक्ट करूंगा। मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील करने तो आप ये मान रहे हैं कि सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी? आप ये मान रहे हैं कि गर्लफ्रेंड थी? बिल्कुल उसको छुपाया क्यों जा रहा है? बिल्कुल नहीं छुपाया जा रहा है। गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। मिश्रा जी 1.5 घंटा किससे बात हुई थी फोन पर? किससे? जो पुलिस कह रही है कि मौत से पहले 1.5 घंटा किसी से बात हुई थी। किसकी? गर्लफ्रेंड की बात हो रही है। शीजान का ऐसा नहीं है कि उसी दिन किसी से बात हो गया है। शीजान का पूरा सीडीआर साल 2 साल का जो भी पुलिस ने निकाला है उसमें सिर्फ एक दिन का मत देखिए, हर दिन का देखिए। चैट डिलीट क्यों किया सर? उनका जो भी व्हाट्सएप चैट डिलीट हुआ है पुलिस उसको रिट्रीव करेगी। ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है जिस वजह से रिमांड कॉपी में लिखा है 2-2 घंटे तक बात होती थी, जिसके बाद जो है व्हाट्सएप चैट्स भी डिलीट किया गया। पुलिस के पास और कुछ लिखने के लिए नहीं है, जिस वजह से ये लिखा है। पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है? 15 दिन पहले अगर ब्रेकअप हुआ तो 15 दिन के बाद कोई उस चीज को लेके इंस्टिगेट होगा क्या सुसाइड करने के लिए? बिल्कुल नहीं होगा। पुलिस का एक स्टैंड क्लियर कर दीजिए। पुलिस बार बार उस मिस्ट्री गर्ल का नाम लेकर आप कह रहे हैं कि डाइवर्ट किया गया। सच में कोई दूसरा अफेयर था क्या? शीजान का कोई मिस्ट्री गर्ल थी क्या? आप डिनाई कर रहे हैं। एक सेकंड, आप डिनाई कर रहे हैं। अगर डिनाई कर रहे हैं तो लड़की का बयान कैसे लिया गया? फिर कहाँ से पिक्चर में आई? बयान और पिक्चर में आने का रीजन ये होता है जब कभी भी किसी का सीडीआर निकाला जाता है, जिन किसी से आप बात करते हो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। वो जो सीक्रेट लड़की है उसको अकेले इन्वेस्टिगेशन में नहीं बुलाया है, और भी जिन लोगों से बातचीत की है उनको भी बुलाया गया है। कोई गर्लफ्रेंड थी लाइफ में? बिल्कुल नहीं थी। कोई गर्लफ्रेंड नहीं। बिल्कुल घुमाने की जरूरत नहीं है। सीक्रेट जो भी लड़की है उन्होंने अपना बयान पुलिस को दर्ज किया है। ये आप लोगों ने सीक्रेट किया है। आप ये कह रहे हो कि तुनिशा के ब्रेकअप के बाद शीजान अभी तक सिंगल है या था? बिल्कुल बिल्कुल है सर। राया लबीब की एक राया लबीब नाम की लड़की है जिसने ऑन कैमरा आपको बोला है कि शेजान की अलग अलग गर्लफ्रेंड थी। कौन है इसके बारे में? कौन है, क्या है, कहाँ से आई हमने है? तो कभी नाम भी नहीं सुना। कुछ नहीं पता है हमको। तुनिशा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, क्या वो फॉलो करती है उसको? ये जो फॉलो करती आए है? हैं 15 मिनट फेम और 2 मिनट फेम, वी आर द वेस्ट ऑफ टाइम, हमारा भी और आपका। सर
फलक से एक सवाल है। फलक, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग तुनिशा से सब इतनी ज्यादा अच्छी थी, तो आखिर जब आपको ये सारी बातें पता चली कि वो इतनी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसकी माँ से वो परेशान है, तो कभी आपने खुल के उससे बात क्यों नहीं की, या फिर जो रिश्ते थे आपके वो आपने उसकी माँ से साझा क्यों नहीं किए? हमने किए थे। ये अच्छा सवाल ये आपने बहुत किया अच्छा है। सवाल है। हमने Please, 13 इधर सितंबर को आइए। यही किया था। उनकी मदर के अभी व्हाट्सएप चैट में आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना एड्रेस भेजा था और 13 सितंबर को हम यही क्लेरिफाई करने गए थे कि आंटी ऐसा क्यों है, आप तुनिशा पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की थी कि संजीव के साथ वो है, संजीव कौशल के साथ वो है, और हाँ मुझसे गलती हुई है कि मैंने तुनिशा पे ध्यान नहीं दिया है, मैं तुनिशा को नेग्लेक्ट करती आई हूँ। ये उन्होंने हमारे सामने बैठ के कन्फ्रंट किया है। मैंने तुनिशा के घर से तुनिशा के पिलो की उसको फोटो भेजी कि हाय मेरी टुन्नू कितनी प्यारी लग रही है। उसका वहाँ पे रिप्लाई आया, आप ही आप घर पे हो? मैंने कहा हाँ हम घर आए हैं और आज मैंने तेरी माँ की बहुत क्लास लगाई है, आंटी को बहुत सुनाया है। तो उसने बोला अच्छा फिर क्या बना? आई सेड मैं मिल के बताऊंगी। लेकिन मैम, जिस तरह से तुनिशा के फैमिली ने शिजान पे आरोप लगाया, रिश्ते पे आरोप लगाया है कि डिप्रेशन की वजह से, शिजान के ब्रेकअप के डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड किया है, तो आपको क्या लगता है कि उसने जो सुसाइड किया उसका कारण, डिप्रेशन का कारण क्या उसकी माताजी है, क्या उनके जो रिलेशन की आप बात कर रहे हैं वो सारी चीजें हैं? उसके डिप्रेशन का कारण उसके बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा है। वो बचपन से उस ट्रॉमा को लेती आ रही है। एक 20 साल का बच्चा 10 साल के दिमाग के साथ वो उस ट्रॉमा को बैगेज के साथ खींचती आई है। काश के उसको काम पे फोर्स पे नहीं, काम के लिए फोर्स ना किया जाता, उसको ब्रेक दिया जाता, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता, तो शायद आज तुनिशा शर्मा हमारे बीच होती। बट मैम एक्सक्यूज मी, एक वीडियो टेडएक्स पे शिजान की वायरल हो रही है जिसमें उसने अपने चाइल्डहुड के बारे में कहा, जब मैं 7 साल का था मैं तब से ट्रॉमा झेल रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा की आपस में नहीं बनती थी, मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे हैरेस किया है, अब्यूज किया है। उसका क्लैरिफिकेशन भी दीजिए। वो तो उसका अपने क्लैरिफिकेशन childhood क्यों trauma चाहिए बताया। आपको लेके? उसका क्या इससे क्या इस केस से रिलेवेंट क्या है? यहाँ पे इंस्टिगेट करने की बात हो रही है ना नहीं, सोसाइटी की। लेकिन है, एक सेकंड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि वो भी वो ट्रॉमा झेल चुका था। हम लोग इस चीज इसीलिए हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर होती है। एक्चुअली सिर्फ मर्डर नहीं होते, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, गला घोट दिया, मर्डर हो गया। मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ की हमारी लाइफ में ये इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हम उसके साथ, या कोई और भी अगर होता है या कोई और भी इन फ्यूचर ऐसा होगा